हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, यानी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस का जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी जितने भी एग्ज़ाम में मतलब शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे सारे प्रश्न जो है हम लेके आए हैं। तो प्रत्येक दिन 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में प्रत्येक दिन कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो पीडीएफ का नाम होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे अजीत सर के नाम से होगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसके लिए परेशान मत होना है। और ये सारे प्रश्न जो है ये 2018 का एग्ज़ाम का है, ठीक है। ये इसलिए लाया गया है ताकि बहुत सारे छात्रों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घर्षण द्वारा किए गए कार्य को क्षय नहीं होता बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो तापीय ऊर्जा के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को लंबवत के रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा और गतिज ऊर्जा क्या होगा। उसके बाद प्रश्न है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर होगी, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है वो ऑनलाइन है, 2018 में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूदा तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, जो कि चौथे आवर्त में और दूसरे समूह में होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो एसिडिटी जो बनता है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा जुड़ा होता है? तो मेथिलीन समूह द्वारा जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब था कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है पिछले सदस्य से मैथिलीन समूह द्वारा जुड़ा होता है, मतलब अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिएगा ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध यानी विरोध करने की एक वस्तु को प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है, जिसे हम लोग kW पर आवर कहते हैं, किलोवाट घंटा। उसके बाद लास्ट इसमें प्रश्न है पपीता का जो पौधा होता है वो किसके द्वारा नहीं बढ़ता है? तो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है जीवाश्म ईंधन जलाने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर जो है यंत्र है जो विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दो अस्थीय एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं, सब ठीक है, स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व को डी ब्लॉक से संबंधित है। देखिए ये SPDF बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। SP बीच में होता है D, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक मतलब परमाणु संरचना के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करा एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए करते हैं, ठीक है। ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए करते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। उसके बाद है 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व को क्या कहते हैं? तो ये सारे हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत में आते हैं। उसका नेक्स्ट प्रश्न है घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, यानी जो घर्षण बल जो होता है वो बल के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो अत्यधिक आवर्धिक होता है, मतलब बड़ा होता है।
उसके बाद कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? द प्लेसेंटा। ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में रिपीट हुआ है 2-3 बार, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, तो इसके लिए परेशान नहीं होइए, इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए अगर आप बुक खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 100 से 150 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, फ्री कवर करा देंगे, जितना भी ग्रुप डी में साइंस का क्वेश्चन आया था सबको कंप्लीट करा देंगे। तो रेगुलर के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एवोगाड्रो संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो A0 द्वारा एवोगाड्रो संख्या को सूचित किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूदा एकमात्र अधातु क्या है? हाइड्रोजन है। समूह 1 में क्या है? हाइड्रोजन है, जिससे मात्र एक अधातु है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ाने से बढ़ती है? तो आयाम के बढ़ाने से क्या होता है? ध्वनि बढ़ता है। उसके बाद कह रहा है पपीता एक उभयलिंगी पुष्प है। पपीता का उभयलिंगी पुष्प होता है, मतलब पपीता का जो पुष्प होता है वो उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। मतलब क्वेश्चन था कि डैश एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, तो दबाव जो है वो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर जो है संवेग के बल के समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। जो हम लोग ध्वनि सुनते हैं वो परावर्तन के कारण होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अग्नाशयी रस में मौजूदा ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर देता है? तो एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि साइकिल की गति 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा जो है वो 2 गुना हो जाता है, तो ये गति का 2 गुना यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है? दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। फेनोल्फथलीन को सिरके में जलाने पर घोल कैसा हो जाएगा? तो रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धोबन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। धोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। मतलब स्तनधारी जो है 4 कोष्ठीय हृदय, मतलब पूछेगा क्वेश्चन कि स्तनधारी कितने कोष्ठीय युक्त होती है? तो 4 कोष्ठीय। उसका ब्लड जो होता है यानी रक्त जो होता है वो गर्म होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन था कि Al2 कैसा ऑक्साइड होता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। मतलब पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत होता है जो कि स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद है विभज्योतक उत्तक किसमें सक्षम होता है? तो कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक को किसके सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं? तो Al2SO4 के होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के बराबर। देखिए आप कमेंट में ये चीज़ जरूर बताइए कि आपको कितने प्रश्न चाहिए। हम 50 से 100 के बीच प्रश्न अभी लेके आएंगे। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा का वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो जरूर मिलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और लाइक शेयर जरूर करते रहिए। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच का दूरी कितना होता है? 180 डिग्री कोण हो जाता है। देखिए अगर एगो इधर लगाएंगे एगो इधर लगाएंगे तो दोनों के बीच की एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि श्रोता को अवरोधक की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्प सृजन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है कौन? पौधे। पौधे में क्या होता है जैसे कि वाष्प यानी वाष्प बन के कुछ जल उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है
पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न करा, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान किया जाता है। किसका आदान प्रदान किया जाता है? आयन का। नेक्स्ट प्रश्न करा, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। नाभिक पूर्णतः विकसित नाभिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है। किसके अनुसार? व्हिटकर के अनुसार मोनेरा समूह। याद रखेंगे मोनेरा समूह। ये सब भी प्रश्न जो है बहुत VVI प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद है। क्वेश्चन था कि कितने 32 तत्व किसमें मौजूद है? तो छठे आवर्त में। उसके बाद प्रश्न कर रहा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो समूह कहलाता है। ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है उसे क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। ये NTPC में भी रिपीट हुआ है। उसके बाद एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी और छोटा बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त के फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा को प्रजनन किसके कारण होता है? तो द्विखंडन के द्वारा होता है। मतलब वो अलग होता है, यानी उसकी जनसंख्या जो बढ़ती है वह द्विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस को पिघलने के दौरान इसका क्या होता है? तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस जब पिघलेगा तो इसका टेम्परेचर जो है मतलब चेंज नहीं होता है। उसके बाद है, मतलब क्वेश्चन था कि क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो तापमान, टेम्परेचर। अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। जो सरीसृप जो होता है, जो रेंगने वाला चीज़ होता है, उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। देखिए कह रहा है तंत्रिका कोशिका जो है लगभग 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, मतलब 1 मीटर के आसपास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस विलियन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। क्वेश्चन था लिटमस विलियन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से। नेक्स्ट प्रश्न, गति के द्वितीय नियम दर्शाता है वस्तु की गति परिवर्तन के दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन था कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसका होता है? तो हाइड्रा का। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 12 mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन है। अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और आप बता सकते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन चाहिए या 100 क्वेश्चन चाहिए। इसी तरह से हम रेगुलर प्रत्येक दिन क्वेश्चन लेके आएंगे और आपका जो है ग्रुप डी का जो तैयारी है जो साइंस का, वो 1 लाइनर क्वेश्चन की पूरा कर देंगे। तो आप इस चैनल में बने रहिए और रेगुलर इसका फ़ायदा उठाते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।